हमें कोई कंपेयर करे यहाँ से कि भाई दिल्ली जैसा बनाना है, ऐसा देखा गुप्ता जी बनाने क्या वाली कहेंगे रेखा? हमें कोई कंपेयर करे यहाँ से कि भाई दिल्ली जैसा बनाना है, ऐसा देखा गुप्ता जी बनाने क्या वाली कहेंगे रेखा दिख रही है? बिल्कुल दिख रही हैं। देखिए ऐसा होता है एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। इतने सालों की जमी हुई गंदगी है, कीचड़ है। अब मैं क्या बताऊं, मेरी मम्मी की वो हालत थी कि अभी गई और अभी गई, उनकी ब्लड की उल्टी करी थी उन्होंने। हम लेके गए थे हेडगेवार हॉस्पिटल, अगलों ने दिया ही नहीं, एडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मतलब हेल्थ सिस्टम खराब थी। सब कुछ खराब था इसका, इसका कुछ नहीं था। बहुत कुछ दिख रहा है, भाजपा के अच्छे अच्छे कार्य दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही हैं। दिल्ली में बदलाव ही बदलाव है। पहले केजरीवाल के टाइम में देखो आप, बहुत ही बुरा हाल था, कूड़े के ढेर लगे हुए थे, सफाई का कोई मतलब नहीं। यमुना बिल्कुल नाले की तरह थी, यमुना पे तो कोई बिल्कुल भी काम उन्होंने किया ही नहीं। क्या नाम हुआ भैया? नितिन साहनी। नितिन साहनी जी, ये बताओ, एक साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? बहुत बदलाव हुए सर, बहुत बदलाव हुए। बताओ क्या क्या बदलाव हुए इन्हें? सर जो पहले काम नहीं होते थे अब वो सारे काम हो रहे हैं दिल्ली में। अब मैं आपको कैसे बताऊं, 12 साल मतलब केजरीवाल की सरकार रही है, हमें एक पैसे का विकास नहीं दिखा, जिसका भुक्तभोगी हम खुद है। ये अपने हेल्थ क्या को, भुक्तभोगी है? ये अपने हेल्थ प्रशासन को बड़ा डिंगी हाँकता था। अब मैं क्या बताऊं, मेरी मम्मी की वो हालत थी कि अभी गई और अभी गई, उनकी ब्लड की उल्टी करी थी उन्होंने। हम लेके गए थे हेडगेवार हॉस्पिटल, अगलों ने दिया ही नहीं, एडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मतलब हेल्थ सिस्टम खराब थी। सब कुछ खराब था इसका, इसका कुछ नहीं था, केवल एक इसका सिस्टम था, दारू सिस्टम। वो अच्छा। पिलाते जाओ और जो नौजवानों को मारते जाओ, बस, अच्छा। और पैसा लूटते जाओ जी भर के। अब क्या बदलाव दिख रहा है? अब बिल्कुल बदलाव है, जो काम नहीं हुआ इतने टाइम में वो सब हो रहे हैं। सड़कें बन रही है, लोगों की पेंशनें लग रही है, जो जो काम नहीं हुआ वो सारी काम हमारी रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। और क्या नहीं हो रहा, नौजवानों के काम सारे जितना भी। अटल कैंटीन खुले आपके साइड? हमारी साइड अभी खुला नहीं, खुलना है, जगह देख रहे हैं, वहाँ खुलेगा। बताओ। ये बताओ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, यमुना सफाई धरातल पे दिख बिल्कुल रहा है बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कीम लॉन्च की है, राहवीर योजना सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है कल, कि कोई भी दुर्घटनाग्रस्त यात्री हो उसे बचाने के लिए उसे जो है 25,000 के इनाम जो है सम्मान राशि मिलेगी जो बचाने वाले लोग हैं। हाँ जी। कैसी योजना है, दूसरे का जान बचाने वाले को मिलेगी? भाई साहब ये वो इनाम दिया जाएगा वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। जान बचाना तो किसी की भी जान बचाओ, कोई मर रहा है कुछ है, ये थोड़ा तुम वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के अपने स्टेटस लगाओ और फ्लोवर बढ़ाओ। अरे वो बंदा मर रहा है, तुम उसको पहले बचा लो, बाद में तुम अपने फ्लोवर बढ़ा लो। हाँ, तो सरकार ने कहा कि उसे जान बचाने वाले को सम्मान दिया जाएगा। हाँ तो ठीक है, सम्मान। वैसे होता था कि लोग तरफ रहे, लोग लेके जाते नहीं थे, वीडियो बनाते थे। वो पहले जो है ना, लोग डरते थे कि कल को हमारे ऊपर ही ना नाम आ जाए कि हमने एक्सीडेंट किया या कुछ किया। अब उन्होंने कहा है कि तुम इनको लेके जाओ, वहाँ फोन कर दो, तो जो होगा आगे देखा जाएगा। क्या नाम है मैडम? उर्मिला गौतम। ये बताओ उर्मिला गौतम जी, जिस प्रकार से एक साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है एक साल में? बहुत कुछ दिख रहा है, भाजपा के अच्छे अच्छे कार्य दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही हैं, क्योंकि पूरा एक साल हो चुका है चुनावों के लिए। जो एक साल में कार्य के उस जनता को दिख रहा है, और आप यहाँ पर जन समूह इकट्ठा होगा, उसके जरिए आप सभी को पता लगेगा। क्या काम हुए हैं? आपने कहा कि बहुत सारे कार्य, क्या काम हुए आपकी नजर में, क्या लगता है? एक काम नहीं हुआ, सड़कें बहुत सारे काम हुए, मेट्रो का, सड़कों का, बसों का, बहुत सारे काम हुए हैं। अटल कैंटीन खुली आपके साइड? हाँ जी, आरोग्य कैंटीन खुली है, उससे बहुत गरीबों का भला हो रहा है। 1 रुपए की 5 रुपए में थाली मिली? 5 रुपए की थाली है, बहुत सुबह से शाम तक लेकिन चलती है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ, हमने जो 11 साल में काम किया वहाँ जो है रफ्तार थम गई है। तो वो भाग क्यों गए मैदान से? अगर उन्होंने काम किया होता तो वो मैदान से नहीं भागते। वो मैदान से इसीलिए जनता ने जवाब दिया है कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अब भाजपा काम कर रही है, देखो भाजपा हर बार आ रही है और आगे भी आएगी। जनता की पुकार, भाजपा सरकार। आप भी कुछ बोल रहे हैं? भैया हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो बीजेपी सरकार आई है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। आरोग्य मंदिर खोले हैं, लोग 70 साल के लोगों के लिए आयुष्मान योजना दी है, वो हर तरह से अच्छे काम कर रही है जो सबको पसंद आ रहे हैं। जय माता की। साल हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव है, पूरी दिल्ली में सड़कें, सीवर, सब सफाई, कूड़ा सब उठवा दिया, सारा बदलाव है, आपको दिख रहा होगा। आप एक आम नागरिक के नाते बताएं कि जो योजना है सरकार ने वायदे किए थे
कि हम आते ही कैबिनेट में लागू कर देंगे, क्या धरातल पे दिख रहा है? अटल कैंटीन हो, यमुना की सफाई हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आपको जमीन पे दिख रहा है ये सारा? जमीन पे सब कुछ दिख रहा है सर, सब कुछ दिख रहा है। आप यमुना की सफाई देखो, पहले तो बिल्कुल नाला लगती थी और अब कितनी साफ सुथरी, और अभी काम चल ही रहा है उस पर। और ये भी है अटल कैंटीन, 5 रुपए में खाना मिल रहा है आपको भरपेट। गरीब आदमियों का कितना भला हो रहा है। सारा आयुष्मान योजना, योजना ही योजना है सब रेखा गुप्ता जी का। होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर की बात कही थी। हाँ जी, वो दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब हो रहा है। दिल्ली में बदलाव ही बदलाव है। पहले केजरीवाल के टाइम में देखो आप, बहुत ही बुरा हाल था, कूड़े के ढेर लगे हुए थे, सफाई का कोई मतलब नहीं। यमुना बिल्कुल नाले की तरह थी, यमुना पे तो कोई बिल्कुल भी काम उन्होंने किया ही नहीं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी इतना बढ़िया काम कर रही है। और अभी तो 1 साल हुआ है सर, अभी आगे आगे देखना क्या क्या अगले होता है। 4 साल को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो काम बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप भी ताज्जुब करेंगे कि भाई कोई महिला मुख्यमंत्री आई और उन्होंने इतना बदलाव किया, जो 1 लंदन साल में पेरिस इतना बनाने हो की गया। बात करते थे अरविंद केजरीवाल। लंदन पेरिस तो पहले बहुत बाद की बात है सर, अभी पहले दिल्ली ही बन जाए, यमुना जी साफ हो जाए। लंदन पेरिस से किसी से कंपेयर नहीं करते, दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए अभी प्रयास होना चाहिए, कि दिल्ली भी अपने आप में बहुत, किसी अदर कंट्री के किसी सिटी से हमें क्या लेना देना है, कि हमें ऐसा कहे कि हमें कोई कंपेयर करे यहाँ से कि भाई दिल्ली जैसा बनाना है, ऐसा रेखा गुप्ता जी बनाने क्या वाली है। कहेंगे रेखा गुप्ता, आपकी बात सुन रही हो, जिस प्रकार से आपने कहा कि बहुत सारे काम किए हैं, गिना नहीं सकेंगे, क्या कहेंगे आपकी बात सुन रही हो तो? कौन कहेंगे? रेखा गुप्ता को क्या कहेंगे यदि आपकी बात सुन रही हो तो? मेरी सुन के रेखा गुप्ता जी क्या नहीं नहीं, मैं कहेंगी? बोल रहा हूँ आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में तो बस यही है कि बस बदलाव आपको देखने को मिलेगा, पूरी तरह दिल्ली बदल जाएगी। यमुना जी स्वच्छ, निर्मल, आप उसमें स्नान कर सको, आप उसको उसका जल पी सको, ऐसी यमुना होगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज कुमार झा ये है। बताओ पंकज झा जी, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? पूर्वांचली है, पिछले बार जो है छठ पर्व महापर्व हुआ था, इस बार क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है इन 1 देखिए, सालों में? बदलाव तो बहुत सारा बदलाव है। बदलाव के बारे में यदि मैं बोलूं तो हम लोग को जमुना किनारे जाने नहीं दिया जाता छठ मनाने के लिए। अब तो हम लोग जाकर के इस बार इतना अच्छा भव्य बनाए हैं, जो लग रहा था जैसे बिहार में हम लोग बना रहे हैं। पूरा देश बदल रहा है। पूरा देश क्या बदल रहा है? मोदी जी देश बदल रहे हैं। और हमारी जब भी ये क्या बोलते हैं, आपको मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, तो ये तो हमको दिल्ली को बदल रहे हैं। 1 साल अभी हुआ है, 1 साल में अनेकों काम हुआ है। सबसे पहले आने के साथ गिना दीजिए 10 काम जो जब आने के साथ आपको क्या बोलते हैं, आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए। सबसे पहले वो काम हुआ। वृद्धों को जितने भी मान 70 साल से ऊपर के थे, सबको 10 लाख रुपए का आपको हेल्थ कार्ड मिल गया। आपको क्या बोलते हैं, आपको रोड का सफाई शुरू हो गया। आपको सीवर की सफाई शुरू हो गई, जमुना की सफाई शुरू हो गई, जमुना की सफाई शुरू हो गई। अभी अटल कैंटीन अपने 100 अटल कैंटीन का आपने इन्होंने क्या कहते हैं उद्घाटन के 70 खुल गया। उसमें 100 का इन्होंने किया। हमारे क्षेत्र में भी 2 जगह हुआ। हम पांडव नगर से आ रहे हैं, 2 जगह खुला हुआ वहाँ पर। एक आपको हमारे पांडव नगर में भी खुला हुआ है। तो अनेकों काम किया है इन्होंने। काम तो कितने किए हैं, आपको कितना काम गिनाऊं आपको? 1 साल हो गया, आपने कई सारे काम गिना दे। अगले 4 साल में क्या देख रहे हैं? अगले 4 साल में तो अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि दिल्ली को बहुत बदलना है। दिल्ली में कोई एक काम ऐसा नहीं। केजरीवाल ने तो कहा कि हमने लंदन पेरिस बना दिया। लंदन पेरिस क्या, इसको दिल्ली में रहने देते हैं, ये हमारे केजरीवाल जी रहने देते हैं, तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। क्या था दिल्ली को उन्होंने ही बोला कि 1 साल में नर्क बना दिया। हाँ, जहाँ हमने छोड़ के गया वहाँ से बंद है दिल्ली। वही मैं बोल रहा हूँ ना। दिल्ली में तो जब बारिश हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर नाव लेकर के लंदन में जैसे घूम रहे थे हम लोग लेकर। तो सबसे पहले तो एक काम, ये छोटा वाला काम आपको बता दिया। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में मैं यही काम कहूंगा, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हमारी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, रेखा जी आई हुई है, रेखा दीदी आए हुए हैं, ये बहुत सारा काम करने के लिए हम लोग इनसे अपेक्षा और ये काम करके दिखाएंगे। झाग ही झाग गंदगी, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी जो पीछे छठ पूजा का जो पर्व गया है, कितने उत्साह के साथ सब लोगों ने यही दिल्ली में मनाया। पहले क्या होता था, खड्डे खोद करके छोटी सी व्यवस्था कर दी जाती थी। उसके अलावा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार ने और मोदी जी ने दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए कल ही रेखा गुप्ता सरकार ने राहवीर योजना जो है
लॉन्च की है, ताकि जो भी दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उन्हें बचाने वाले को सम्मान मिलेगा 25,000 की जी राशि। ताकि जी पहले दुर्घटना होती थी, लोग तड़प रहे होते थे, लोग लेके नहीं जाते थे अस्पताल, अब बचाने वाले को सम्मान दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा होता है। पहले क्या होता था कि ना जो बचाने वाले रुकते थे उनको ना परेशानी हो जाती थी कि ये सवाल वो सवाल आपने कैसे किया ये वो। लेकिन ये जो योजना लाई गई है ये इसीलिए लाई गई है कि एक तो जो पीड़ित व्यक्ति है जो राह चलते किसी दुर्घटना का अगर शिकार हो जाता है तो वहां से आते जाते जो व्यक्ति हैं वो उनके हेल्प के लिए अगर रुकते हैं तो उनके उस की गई हेल्प का भी उनको सम्मान मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि पहली बात तो भगवान ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना करे, बट अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो चाहे इस योजना के तहत ही लोग कम से कम रुकेंगे तो सही। और जो एक डर है मन में लोगों के कि अगर हम रुकेंगे तो कहीं हम ही ना फंस जाएं, पुलिस इंक्वायरी होती है, 10 लोगों में प्रश्न डर रहता था, भय डर रहता रहता है। हाँ, तो ये योजना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक योगदान करेगी उन लोगों के लिए जो सड़क दुर्घटना में किसी तरह से शिकार हो जाए। सरकार ने जो वायदे किए थे 1 साल पहले कि हम आएंगे, चाहे अटल कैंटीन हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, यमुना की सफाई हो या प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, आपको लग रहा है कि धरातल पे ये चीजें दिख रही है? बिल्कुल दिख रही हैं। देखिए ऐसा होता है एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। इतने सालों की जमी हुई गंदगी है, कीचड़ है जो पहले की सरकार यहाँ पे जमा करके छोड़ गई है। अभी 1 ही साल हुआ है, 1 साल में बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस दिख रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या कहेंगे आखिर में रेखा गुप्ता, जिस प्रकार से आपने कहा कि लगातार 24 घंटे काम कर रही है 24/7? बिल्कुल, ये तो देखिए सबको पता है वो 24/7 हर समय कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम में, योजना में दिल्ली के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा वो तत्पर रहती हैं। और बहुत कुछ किया है दिल्ली सरकार ने, मोदी जी ने, भारत सरकार ने, और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा। कितना नंबर देने वाले हैं 1 सालों में आप 100 में से? देखिए मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ही दूँगी, लेकिन क्योंकि अभी विकास प्रगति पर है, थोड़ा वक़्त लगेगा तो मैं सीधा ये भी नहीं कह दूँगी कि बिल्कुल ही आज ही 100 में से 100, आखिर में जानना लेकिन मोर चाहेंगे, देन केजरीवाल ने 95%। लंदन पेरिस बनाने की बात कही थी, लेकिन रेखा गुप्ता बार-बार करी कि हमें दिल्ली को दिल्ली बनाना है, देश की राजधानी है। बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली दिल है, हृदय है भारत देश का। तो दिल्ली का विकास तो बिल्कुल रेखा जी ने बिल्कुल दिन रात को लगी हुई है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली की जो सीएम है वो एक महिला सीएम है, महिला मुख्यमंत्री है, तो हम महिलाओं के लिए तो वैसे भी एक बहुत गर्व की बात है। और बिल्कुल दिन रात वो लगी हुई है, ये सबको दिखता है। हर समय वो हर जगह किसी ना किसी योजना के तहत, किसी कार्यक्रम के तहत दिल्ली के विकास के लिए वो हमेशा किसी न किसी कार्य में संलग्न रहती है। से बताया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।